इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और पिछले बार एक कार्यक्रम था लगभग 1 महीने पहले, बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे और अभी भी बहुत सारे आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ यहाँ पर दिखाएंगे अपने अपने योग्यता के अनुसार। कोई अच्छा भी होगा, कोई थोड़ा कमज़ोर भी होगा, लेकिन ये शुरुआती दौर है। आज नहीं तो कल बहुत अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ आर्टिस्ट आते हैं और अपना प्रोग्राम दिखाते हैं। इसके लिए हम तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती रहे और वे आगे बढ़ते रहे। ये प्रार्थना मेरी आप लोगों से रहेगी। और अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई कार्यक्रम दे रहा हूँ, तो मैं अभी कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल एक प्रवीण भैया के आदेश पर इस कार्यक्रम का संचालन का काम करूँगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो, और लगभग मैं सबसे छोटा हूँ, है ना, तो गलतियाँ भी होगी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम देवेंद्र मालवी है। मैं घाना उमरी करके एक छोटे से गांव, छिंदवाड़ा ज़िले की लास्ट बॉर्डर, बैतूल ज़िले की भी लास्ट बॉर्डर, दोनों की बाउंड्री पे एक गांव है घाना उमरी, मैं वहाँ से आया हूँ और मेरा नाम देवेंद्र मालवी है। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, क्योंकि मुझे रिश्ते की बात नहीं करना है। ठीक है, आपके चेहरे पे हंसी आई, मुझे पहली प्रेरणा मिली, बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे बड़े भैया प्रवीण भैया ने शुरुआत किया, इनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो, मौज मस्ती करते रहो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लेंगे, चली गई जाने दो। ट्रेन की बात कर रहा हूँ भैया, आप कंफ्यूजन ना हो, है ना। आते रहेगी, जाते रहेगी, पहली गई तो दूसरी भी आती रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद आई, पिछले बार कार्यक्रम में मैंने प्रवीण भैया के बारे में बहुत बोला था कि उनका तलाक हो गया है, और तलाक का कारण भी बताया था मैंने कि वो एक बात थी जो मैंने गलती से 3 सवाल इनसे पूछ लिए थे। 3 ऐसे कठिन काम जो कौन से बहुत कठिन है, जो मैं नहीं कर सकता। अब जो आदमी अच्छे अच्छे गूंगे बहरे को यहाँ बोलने लगा सकता है, वो आदमी जो घर में कुछ नहीं बोल सकता, वो ही कवि सम्मेलन के मंच पे बोलता है। जिसके घर में नहीं चलती वो यहाँ चलाता है ना। उन लोगों को बोलने लगा दे ऐसा आदमी जिसका 3 सवाल पूछने पर तलाक हो गया। कारण कुछ नहीं था, वो 3 सवाल ये थे। अब पूरी घटना बता देता हूँ। अभिषेक भैया, हरीश भैया और हमारे प्रवीण भैया, ये तीनों एक जगह बैठे। अचानक मैं आया, ट्रेन से उतरा, मेरा भी दिमाग खराब था, पर दिमाग सही करना है तो उसको चलाना चाहिए। अक्सर गाड़ियाँ चलती चलती ठीक हो जाती है ना। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा, यार प्रवीण भैया आज मेरा दिमाग खराब है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपको उसके 3 पॉइंट बताना है कि 3 ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर सकते। इनको तो पता है मैं सब कर सकता हूँ। फिर इनने दिमाग लगाया कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बात बताना है। तो बहुत सोचने के बाद अभिषेक भैया की तरफ से जवाब आया। बोले पहला जवाब मैं दूंगा। बोले क्या? तो बोले हाथी को गोद में उठाना। मैंने कहा ठीक भैया, थोड़ा धीरे बोलो, स्टेशन की बात है, काफ़ी यात्रीगण बैठे रहते हैं। बहुत मोटी मोटी मैडम लोग भी बैठी थी। मैंने कहा साइड वाला कहीं गलत फहमी, क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, बोला कुछ और जाता है, बात कोई और होती है ना। तो इन्होंने कहा कि हाथी को गोद में उठाना। मैंने कहा आपका पहला जवाब बिल्कुल सही।
लेकिन अभी भी आपको 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सवाल कहा था कि आपको 3 ऐसे काम बताना है जो बहुत कठिन हो। तो इन्होंने पहला जवाब तो सही दिया। आप सब मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? भाई कठिन काम है हाथी को गोद में उठाना। सही बात है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा अपन कब मिले थे इस तरह से। आप सपने में रहे होंगे, और सपने की बातें अक्सर बहुत कम याद रहती है, लेकिन मुझे याद रहती, ये अंदर एक क्वालिटी है। तो क्या हुआ फिर, हरीश भैया भाई फाइनेंशियल काम करते हैं, लोगों को मरने के बाद के फायदे गिनाते हैं। शायद अभी आए नहीं है, मेरी आंखों में दिख नहीं रहे हैं। आए हैं क्या? या हाइड मोशन इनविजिबल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, कोई बात नहीं, हमको याद करते हैं। भैया वो एक LIC में काम करते हैं, मैनेजर, सारे हथकंडे उनको पता है, मरने के बाद के आइडिया गिनाते हैं। जीते जी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मरने के बाद के फायदे गिनाते हैं। ठीक, अच्छी बात। उनसे पूछा भैया आप कोई जवाब बताओ। उनने कहा यार फिर दिमाग खराब, साला दूसरा ऐसा कोई कठिन काम है ही नहीं, साला मैं तो मरने के बाद भी लोगों को फायदा दिलवा देता हूँ, कठिन काम क्या होगा? फिर सोचा, बहुत जद्दोजहद की, पूरे दिमाग की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद एक जवाब निकला, और वो जवाब क्या था? मच्छर की आंख में काजल लगाना। चलो यहाँ तक भी आपके 50% तो आपका काम हो गया, लेकिन लास्ट अगर आपने आंसर जवाब नहीं दिया तो माइनस मार्किंग में आप वापस आ जाएंगे। अभी भी पूरे 100 नंबर नहीं हुए। फिर सोचा, लेकिन क्या होता है ना कि आखिरी वाला जो वो ताश की पत्ती का इक्का होता है, वो होता सबसे ए में अल्फ़ाबेट, लेकिन काम सबसे बड़ा करता है। वही अपने प्रवीण भैया। उनने कहा यार जवाब तो नहीं है, पर एक सच्ची घटना आधारित जवाब मैं दे सकता हूँ। बोले क्या? अगर आपको मजा आए तो एक बार जोरदार ताली बजाना कि लगे अपना कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तीसरा जवाब इनने जो दिया है, और उसके बाद इनका तलाक हुआ है। तीसरा जवाब इनने ये दिया कि घर पे औरत को समझाना, ये तीसरा सबसे कठिन काम है, और इसी के बाद इनकी तलाक हुई है, और आज ये घर में नहीं चल रही तो यहाँ चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। अगर आप लोगों की तालियां अगर मुझे मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द बहुत है, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द बहुत है, जाते जाते AP स्पेशल बाम दे गई, जाते जाते AP स्पेशल बाम दे गई। नहीं, ये उससे जो रिजल्ट मिला था, मतलब क्या हुआ कि एक कहा मैंने फर्स्ट वाले प्रोग्राम में कहा था कि मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे, और फांस के अपने जाल में तू कर गई है बर्बाद मुझे। तो वो लाइन एकदम दिल के उस आखिरी फेफड़े तक चली गई थी, जिसमें बहुत तकलीफ हुई थी। हार्ट अटैक के चांस थे, पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, और उसके बाद उस AP बाम से मुझे आराम मिला था। तो वहीं से ये लाइन लिखी थी, आगे का छोड़ो कोई बात नहीं, अपने दुखड़े बताने से आप तो तैयार होंगे नहीं, क्योंकि जेंडर का प्रॉब्लम है। आप समझ जाए तो जोरदार तालियां बजाना। ठीक, कोई बात नहीं, तो अपन कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच केवल लड़कियों में अगर बात करें तो जिगरा चाहिए भैया। केवल एक दीदी अपने बीच बैठी है, ऐसा नहीं है, ये तो अपनी गलतफहमी अभी आने वाली है। कहता है ना कि मजदूर ही जाते हैं साथ में, कि मजदूर ही जाते हैं साथ में, ठेकेदार अकेले आता है। तो अभी आएंगी, आप निश्चिंत रहे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्राची वाघमारे है, नहीं ठीक, चलो कोई बात नहीं, आ रही है। उसके बाद नम्रता ठाकरे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर दीदी का स्वागत करेंगे। पोएट्री और शायरी के लिए आप सभी के कानों पर ट्रीटमेंट करने हमारे बीच उपस्थित
नम्रता ठाकरे, स्वागत दीदी।